में पहुंच गया। एससी पांडे जी मेरे अनुज हैं, कई सालों से मैं जानता हूं और ये इस विद्यालय में मेरा दूसरा विजिट है। चाचा जी, ये एससी के पिताजी, चाची जी, मैं यहाँ मिल चुका हूँ और 6 वर्षों से मैंने इस विद्यालय को विकसित होते हुए देखा है। आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय फूलपुर का मैं चेयरमैन रहा और यहाँ से कई आइडिया लेके गया, वहाँ इम्प्लीमेंट किया। और ताजुब है, गंगा पार के सीबीएसई पैटर्न पे यहाँ के बच्चे ने ज़्यादा मार्क्स लाए। आपको बड़ा मतलब ये ताजुब होगा, वो हमारे केपी के बच्चे कुछ पीछे रहे। तो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन, मैं जितनी भी सराहना करूं विद्यालय की कम है। हर क्षेत्र में, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो प्रयोगशाला हो, यहाँ विद्यालय हर एक क्वालिटी सिस्टम देने की लगातार अग्रसर है। कुछ टीचरों को जो हमारे फूलपुर में कुछ वर्ष पढ़ाए, मैं स्वयं जानता हूँ। अब प्यारे बच्चों, में अपने दिल की बात आपसे करना चाहूँगा। एक प्रश्न जो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि विद्यालय, आप छोटे छोटे बच्चे, मैं देख सकता हूँ चमक है आपके चेहरे पर, उल्लास है। विद्यालय बच्चे लोग या आप लोग क्यों आते हैं? मैं ये प्रश्न बहुत बच्चों से पूछा। अगर ये प्रश्न का उत्तर सही ढंग से समझ गए तो मुझे लगता है जीवन बिल्कुल एक ज़बरदस्त बन जाएगा। ये जब मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो कुछ मज़ेदार आंसर, उत्तर भी मिले कि हमारे माता पिता ने तैयार करके बस्ता दे के भेजा। मीन्स वो माता पिता के लिए स्कूल आए। बड़ा इस तरह के भी आंसर मिले। सचमुच विद्या प्राप्ति के यही हमारी जीवन की नींव पड़ती है। सभी जीवन में आने वाली उपयोगी बातें यहीं सीखते हैं। परिवार की भूमिका, मैं एक बड़ी सच बात बताऊं प्यारे बच्चों, जब आपको आपके पिता ने, जब आप जन्म होने के बाद आपके पिता ने पहली बार अपनी बाहों में लिया होगा, उनके मन में केवल एक सपना था कि ये बालक या बालिका आगे चलकर आसमां की बुलंदी छुए, बहुत बहुत आगे जाए और वो सपना पूरा होता है यहीं विद्यालय में, अपनी पाठ्य पुस्तक, अपने तरह तरह की सब चीज़ों में सीखकर। अब एक और बात, क्या क्या एक अच्छे छात्र में क्या क्या जरूरी गुण होने चाहिए? 2-4 बातें। मैं जानता हूँ समय लेट हो रहा है। अच्छा प्यारे बच्चों, कृपया अगर अच्छा लगे तो ताली बजाओ यार। हेलो, अच्छा लगे तो ताली बजाओ। हाँ, एक अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 4 और 5 वर्ष के बच्चों का एक प्रयोग किया गया। प्रयोग में ऐसे ही हाल में बिठाया गया, एक दूर उनको चॉकलेट टॉफी रखी गई और बच्चों को कहा गया कि 10 मिनट आप टॉफी मत लेना, और खिड़की से टीचर ने देखा किस बच्चे ने कितनी देर में लिया। एक एक करके गए थे। अब आप कहेंगे बच्चा हॉल टॉफी रख दो, कहो मत खाओ, ऐसे एक्सपेरिमेंट से क्या फायदा? बाद में इन्हीं 40 बच्चों को 40 साल के बाद ये ढूंढा गया कि ये कौन बच्चा क्या कर रहा है। मजेदार टाइप के रिजल्ट आए। जो बच्चा ज्यादा समय 10 मिनट रोक पाए, उस 40 में 2 या 3 थे, उनकी एजुकेशन लेवल बहुत ऊंची, बैंक बैलेंस बहुत ऊंचा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, अच्छी शादी, अच्छे रिलेशन। और जो बिल्कुल नहीं रोक पाए थे, वो उनका स्तर बहुत पीछे था। तो ले देखे इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग में आया क्या? संयम, आत्मसंयम और तुरंत ना रिजल्ट की चाहना, मतलब काम करना है बिना रिजल्ट के। वो गीता का कहीं श्लोक इसमें जुड़ता हुआ दिखता है। और
मन पे कैसे कंट्रोल करें भाई, बड़ा मुश्किल काम है। तो अगेन एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। एक राजा साहब थे, उनके पास एक पालतू बकरी थी, बड़ा बकरी को चाहते थे। लेकिन राजा को एक बड़ा दुख भी था। उनको लगता था कि मैं जब भी बकरी को कुछ खिलाता हूँ तो तुरंत खाने लगती है, मैं इसका कभी पेट नहीं भर पा रहा हूँ। उन्होंने ऐलान करा दिया, जो मेरी बकरी का पेट भरा देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कई लोगों ने कोशिश की, 2-3 दिन बकरी को ले जाते और लेकिन राजा साहब के पास लाते। राजा साहब फूल पत्ती और ये क्या बोलते हैं घास वास रखते तो तुरंत बकरी खाने लगती। राजा साहब डांटते, देखो मेरी बकरी को कुछ नहीं खिलाया, बेचारी अभी लगता है। तो आखिरकार एक आदमी आया, उसने कहा साहब राजा साहब मैं कर दूंगा। तो राजा साहब गुस्से में बोले, अगर ना कर पाए तो मैं जेल में डाल दूंगा। आदमी लेके गया बकरी को, घास फूस पत्ती वत्ती डाला। जैसे ही बकरी खाने लगी, उस आदमी ने बकरी को डंडे से मारा। 2 दिन तक इस तरह डंडे से मारा जब जब वो घास फूस खाए। और तीसरे दिन राजा के पास लेके गया और राजा साहब जैसे ही पीछे से घास फूस लाए, बकरी उछल के दूर भागी। तो ये जो हमारा मन है बच्चों, बकरी की तरह है, हमेशा मोबाइल से खेलना, हमेशा वीडियो गेम से खेलना, हमेशा टेलीविजन देखना, यही सब करना चाहता है। आपको इसे डंडे से मारना पड़ेगा और केवल कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। मेरे लिए आप प्रत्येक बच्चा उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा दूसरों के लिए ताली नहीं बजानी है। कल आपका नंबर यहाँ आना चाहिए, आप सबका नंबर यहाँ आना चाहिए। अब एक और कहानी, मुझे लगता है न जाने कितने स्कूल कॉलेज में मैं सुना चुका हूँ। एक प्यासे कौवे की कहानी। ये जब हम लोग बड़े हुए, समझदार हुए, आता है कि कोई वस्तु पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबेगी तो उसके वॉल्यूम के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा। लेकिन मेरा कौवा कौन से स्कूल कॉलेज गया था, ये कैसे वो सीख पाया? पाणे जी इसका जवाब दीजिएगा। तो मेरे बच्चों, ये जो मैंने प्रश्न पूछा इसका सही आंसर ये था, कौवा बहुत प्यासा था। प्यास इतनी तेज थी कि कुल ज्ञान विज्ञान उसको स्वतः आ गया। मेरे बच्चों, जब आप अपनी भूख और प्यास अपनी किताबों, अपनी पाठ्य पुस्तकों के लिए बढ़ाओगे, सब काम आसान हो जाएगा। आप वो आसमां की बुलंदी पहुंचोगे जिसकी आपके माता पिता ने कल्पना की होगी। अब एक और बात चलते चलते कि प्रैक्टिस करें कितनी, मगर कितनी करें, कितना पढ़ें, बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं इस घटना को इतिहास से ले रहा हूँ, नाम बाद में बताऊंगा। किसी ने एक आदमी था जिसने इतिहास में एक राजा पे आक्रमण किया और बार बार करता और बार बार हारता। 17 बार आक्रमण किया मगर फिर भी हारा। मान लीजिए आप वो राजा हैं, पहली बार गए आक्रमण करने, हारे लौटे, फिर दूसरी बार गए, हारे लौटे, तीसरी बार गए, हारे लौटे, चौथी बार सेना लेके गए, हारे लौटे, 5वीं बार गए, हारे लौटे, 6वीं बार गए, हारे लौटे, 7वीं बार आपके दोस्तों ने कहा, अरे यार क्यों हारने बार बार जाते हो तुम, बस करो ये सब लड़ना झगड़ना। बोले नहीं भाई, एक बार और। फिर 8वीं 9वीं बार फिर हार के आए। 10वीं बार उनकी माँ बोली, अरे क्या करते हो तुम, क्यों ये नाम खराब कर रहे हो हमारा, बार बार क्यों? बोले माँ बस एक बार और। फिर 13वीं 14वीं बार पिता ने बोला, अब की बस कर, अब मैं घर से निकाल दूंगा तुझे। उसने बोला बस पिताजी एक बार और। फिर उसके बाद गया, हारा। 16वीं बार तो उसके जितने संगी साथी सैनिक थे बोले बस करो, हमारी पत्नी विधवाएं हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। लेकिन उसने बोला एक बार और। 17 बार हारने के बाद जब 18वीं बार वो जीता
मतलब आपको बड़ा अद्भुत होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर कहानी को सही ढंग से समझे। 17 बार हारने के बाद 18वीं बार, मुझे लगता है 18वीं बार भी वो उस राजा ने बोला होगा यार अब तो जीत ही जा, बहुत थक गया तुमसे लड़ते लड़ते। तो आपका प्रयास, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ये आसमां के भी कहे अरे अब बस मैं आता हूँ नीचे, तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद आपको, आप जब यहाँ पढ़ रहे होते हैं और आप लंच में आपकी माँ भोजन आपके लिए बनाती हैं, ये सोच के कि मेरा बच्चा बच्ची पढ़ के घर अभी लौटेगा थका हारा, आपको अपने माता पिता के उन अरमानों का ध्यान रखते हुए लगे सदैव विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को सीखें, आगे बढ़ें और यहाँ एक अच्छा इंसान बने, समाज की सेवा करें, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद विद्यालय, पांडे परिवार और सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत ये लगता है कि मैं जो दिल के नज़दीक बातें, तो अगर अवसर कभी मिला अगर दोबारा आएंगे, अच्छे बड़े बच्चों से बात करेंगे, बहुत सारे और लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर। हमारा अगला कार्यक्रम है वार ऑफ कारगिल। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है कारगिल का युद्ध। इस नाम को सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1999 की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि कैसे हमारे देश के सैनिकों ने दुश्मनों के होश और हवास उड़ा दिए, और हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आज उसी सच्ची घटना की छवि को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत